बच्चे आज हम लोग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एविडेंसेस में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनसे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चे। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशंस में हम लोग सबसे पहले कौन सा देखते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। फिर उसके बाद हम देखेंगे बच्चे होमोलोगस ऑर्गन्स का एविडेंस, और फिर एनालोगस स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस है, और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं। देखिए ज़रा पहले हम लोग सम ऑफ द एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल here we go discuss paleontological evidence. Various ages of rock sediments include remains of various living forms that mostly likely dead during the sediments development, like fossils are the hard remnants होता है जो बच जाता था, life form discovered in rocks. The study found that diverse form changed through time to times and that particular living form had a geological lifespan. As a result, new type of life have emerged at various points throughout their earth history. अब जो फॉसिल्स होते हैं बच्चे किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, जैसे ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका जब डेथ हो जाए, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक, ठीक। तो अब क्या होता है कि उसके जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स आपके सेडिमेंट्स रॉक्स में रह जाते हैं, तो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फॉसिल्स हमें एक एविडेंस देते हैं करंट जो अभी हमारी पॉपुलेशन है, जो करंट जनरेशन है, कि हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब बता रहा है कि कुछ होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स आर वन ऑफ दैट परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस बट हैव सिमिलर ओरिजिन्स एंड स्ट्रक्चर। बता रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स एक वह एविडेंस है जिसमें हमारी बॉडी के ओरिजिन जो था वो सेम था, बट हैबिटाट के चलते हुए हमारी बॉडी का फंक्शन डिफरेंट हो गया। जैसे बोन सेटअप किसका, फोर लिम्स का, ह्यूमन का, चीता का, बैट्स, वेल्स फॉर एग्जांपल शो सिमिलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन देयर फोर लिम्स। ठीक है, सिमिलर बोन्स है इनकी, बट इन्होंने क्या किया, डिफरेंट हैबिटाट के चलते हुए इन्होंने डिफरेंट एडॉप्शन कर दी उनका, है ना। होमोलोगस ऑर्गन का डिफरेंट एडॉप्शन है। जैसे हम बोल सकते हैं ह्यूमन जो है फोर लिम्स का राइटिंग के लिए यूज़ करता है, चीता जो होता है वो रनिंग के लिए यूज़ करता है, बैट जो है फ्लाइंग के लिए यूज़ करता है, व्हील स्विमिंग के लिए यूज़ करता है। तो मतलब उन्होंने डिफरेंट हैबिटाट में रहते हुए उन फोर लिम्स की एडॉप्शन वैसी कर ली है, बेसिकली ओरिजिन सबका सेम था। ठीक है, तो ये भी एक एवोल्यूशन का एविडेंस है। बता रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज फोर लिम्स सर्व different tasks in these creatures because of adaptation to distinct demands, these animal evolved identical structure in opposite orientation. This is referred to as divergent evolution. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। आप इसको ऐसे सीख सकते हैं, मानो कि हमारे पास क्या है, पहले सभी का एवोल्यूशन एक जगह से है, ठीक है, तो फिर बाद में डिफरेंट हैबिटाट के चलते हुए हम लोग क्या हो गए, डाइवर्ज्ड हो गए। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाती है। तो आप होमोलोगस ऑर्गन्स की एवोल्यूशन को आप लोग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा। अब एनालोगस ऑर्गन जो है, दे आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गन, या दे सर्व द सेम पर्पज। फॉर एग्जाम्पल द आइज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस। क्या होता है बच्चे, जैसे मैमल्स की आइज और ऑक्टोपस की आइज जो है उनका ओरिजिन सेम नहीं है ना, बट ये क्या है, हैबिटाट के चलते हुए क्या हो गया बच्चे, इन्होंने फंक्शन सेम कर दिए। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनका ओरिजिन तो सिमिलर नहीं है, बट इनका फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी सेम है। ठीक है, एज वेल एज फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। पेंगुइन्स के फ्लिपर्स और डॉल्फिन के फ्लिपर्स जो है दोनों स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट पेंगुइन्स जो है ये बर्ड्स में आता है, और आपकी जो डॉल्फिन है ये किस में आती है, ये मैमल्स में आती है। ठीक है, ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। दिस इज बिकॉज डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैव कंपेरेबल अडॉप्टेशन ट्रेट्स ओइंग टू सिमिलर इन्वायरमेंट। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इस टाइप की एवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। लाइक कि हम लोग पहले क्या थे, देखो यहाँ पर मान के चलो एक स्पीशीज़ यहाँ पे ये वेल है,
ठीक है, ये बर्ड्स है, ये कोई और स्पीशीज़ है, ये कोई और स्पीशीज़ है, ये कोई और स्पीशीज़ है, ये कोई और स्पीशीज़। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो रही है बच्चे, फंक्शन के अकॉर्डिंगली आपस में कन्वर्ज हो रही है। ठीक है बच्चे, तो इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब पहले ये स्पीशीज़ कैसी थी, डाइवर्सिफाइड थी, है ना, हैबिटाट के चलते हुए इन्होंने अपने आप को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर दी, मतलब सिमिलर एवोल्यूशन शो कर दिया ना। पहले तो डिफरेंट थी, ओरिजिन डिफरेंट था, इनके ग्रुप्स डिफरेंट थे, बट हैबिटाट के चलते हुए ये सेम फंक्शन शो करती है। ऐसे ही हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस की। देखो बच्चे, जैसे बायोकेमिकल एविडेंसेस हैं, तो बायोकेमिकल एविडेंसेस में आपकी कीमोसिंथेटिक थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। बायोकेमिकल एविडेंसेस में जैसे हम लोग देखते हैं कीमोसिंथेटिक थ्योरी होती है। ठीक है, मतलब फर्स्ट लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग एंड नेक्स्ट कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, मतलब इसमें स्टेटमेंट क्या था कीमोसिंथेटिक थ्योरी का, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट सिंस एवर बायोजेनेसिस लेटर। ठीक है, तो अब इसमें बता रहा है कि सिमिलरिटीज इन द प्रोटीन्स एंड जीन्स दैट एग्जीक्यूट द सेम फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज, सो जस्ट अ कॉमन एंसेस्टर, सबका एंसेस्टर क्या कॉमन है। these molecular similarities like structural similarities indicate common ancestor। इसमें कुछ क्वेश्चन है बच्चे आपके पास। द आइज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस एज वेल एज फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर होमोलोगस या एनालोगस। तो हमने बच्चे अभी पढ़ा था एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। फिर होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस या डाइवर्जेंट, मतलब होमोलोगस ऑर्गन जो होगा तो वो क्या होगा, वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस कहलाएगा। ठीक है, एवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन, देख लो बच्चे, एवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन। इसमें बच्चे देखिए, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक बेस्ट एग्जांपल है। नेचुरल सिलेक्शन वाज सीन इन द पेपर्ड मॉथ इन इंग्लैंड इन 1850 prior to the industrialization, that is Biston Betuleria। देखो, दिस मोथ कैम इन 2 कलर्स, ये जो मोथ थी इसके 2 कलर्स थे, ग्रे एंड ब्लैक। तो ग्रे को क्या बोल रहे थे बच्चे, कार्बोनेरिया। ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली 19th सेंचुरी ओनली द ग्रे कलर्ड मोथ वर प्रेजेंट, द ब्लैक वन वर अनकॉमन। ठीक है, बता रहा है कि द ग्रे कलर्ड मोथ वर फाउंड इन ट्री ट्रंक्स कोटेड इन लाइकन्स allowing them to flee their assiliates. Later around 1950, then industrials developed post-industrializations, the lichens died and the tree trunk become black owing on the deposition. The industrial suits birds may know locate these moth and feast on them। बता रहा है कि ये जो मोथ थी बच्चे, ये ट्री के ट्रंक पे फीड करती थी, ट्री के ट्रंक पे थी, तो इनके 2 कलर थे, ग्रे कलर और एक ब्लैक कलर। ठीक है, बताया कि पहले ग्रे कलर की स्पीशीज ज़्यादा थी, है ना, ग्रे कलर्ड मोथ फाउंड इन ट्री ट्रंक्स। ठीक, तो अब क्या हुआ कि एक टाइम आता है कि जो लाइकन होता है वो बेस्ट पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ किया तो पोल्यूशन बढ़ता गया। ठीक है बेटा, तो पता चला कि जो ग्रे कलर वाली स्पीशीज़ थी वो पोल्यूशन से आराम से वाइट कलर एलिमिनेट हो जाती थी बर्ड की, है ना, बर्ड उनको आराम से एलिमिनेट कर लेता था ट्रंक पे, तो उनको खा जाता था। एक टाइम आया कि ग्रे कलर वाली स्पीशीज़ का नंबर कम हो गया और ब्लैक वाला इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वाले टाइम में। मगर प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब क्लियर था तो ब्लैक वाली ख़त्म हो जाती थी और वाइट वाली रहती थी। ठीक है, बट जैसे जैसे पोल्यूशन सूट वगैरह इंक्रीज़ करता गया
तो उस कंडीशन में हमारे पास ग्रे ख़त्म हो गई और ब्लैक कलर वाली स्पीशीज़ बढ़ गई। ठीक है, तो जैसे पोल्यूशन में जब पोल्यूशन पूरा हो गया तो उस समय ब्लैक कलर की जो स्पीशीज़ थी तो उनको बर्ड्स जो थे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड जो थी वो क्या थी, ब्लैक थी, क्योंकि पोल्यूशन था। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही करके बताया गया है कि जैसे जैसे इसने बताया कि एक प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा होता है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा होता है और एक पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा होता है। तो बताया कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशंस में ब्लैक का नंबर कम था किसके, वाइट के कंपेरिजन। बट इंडस्ट्रियलाइजेशंस में क्या हो गया, ब्लैक का नंबर ज़्यादा हो गया और वाइट का कम हो गया। ठीक है, क्योंकि इनको मिमिक्री मिल जाती थी, मिमिक कर जाते थे, ये प्रेडेटर से बच जाती थी ब्लैक कलर की, और इसमें जितनी ब्लैक थी उतनी ही वाइट भी थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया। तो एवोल्यूशन जो होता है, जो टाइम के साथ अपने आप चेंज करता जाता है। एज अ रिजल्ट द ग्रे कलर्ड मोथ वर devoured by the birds, but the dark colored moth were fled. The coal is currently being replaced by industries which utilize oil and electricity. This has resulted in less soot generations and as a result decreased soot depositions on the tree trunk. These tree trunks have now become grey once more. As a result, the number of grey colored moth has grown once more. ठीक है, ऐसा कलर के आपके पास मोथ्स थी। ठीक है, वाइट एंड ग्रे कलर। ठीक है बेटा, wing moth and dark moth. Wing moth melanisms on the tree trunks in unpolluted area and polluted area. ठीक है, evolution by anthropogenic selection that is resistance of mosquito to pesticides. एक ये देखेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मतलब जिसमें डार्विन फिंचेस हम लोग डिस्कस करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा।